जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये दूसरा सैंपल पेपर है आपका। तो इसमें जो चीजें उस पेपर में नहीं हुई वो इस पेपर में जो है वो कराऊंगी मैं आपको। देखिए इस पेपर के इख्तिबास भी अलग हैं। ये देखिए ये वाला पहले का जो इख्तिबास है ये फूल रानी ये एक सवाल में से है जो सवाल आबिद हुसैन का है और इसका ये इख्तिबास अलग है। तो ये तो आपको ने अगर लेसन पढ़ा है अच्छी तरीके से तो इख्तिबास किसी भी लेसन में से आ जाएगा, किसी भी सबक में से आ जाएगा, तो इख्तिबास आप लोग कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें दो इख्तिबास हैं, एक तो एक सवाल में से है और दूसरा आपका है ये है पूरे चांद की रात में से, जो किशन चंद्र का अफसाना है पूरे चांद की रात उसमें से है। ये देखिए ये पहला है आपका। ये इख्तिबास किस सबक से लिया गया है और किसने लिखा है। आप जवाब में लिखेंगे जवाब। सवाल कौन सा है? सवाल नंबर है 2, जवाब नंबर यानी 2। सवाल है, जवाब है ए का सवाल क्या है? ये इख्तिबास किस सबक से लिया गया है। आप लिखेंगी ये इख्तिबास सबक एक सवाल से लिया गया है। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? सालेहा आबिद हुसैन। इस तरीके से सिर्फ जवाब लिखेंगे आप लोग। ये मैं आखिरी बार बता रही हूं आपको, सिर्फ जवाब लिखेंगे, सवाल उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ किसी को कुछ आ ही नहीं रहा तो आप बैठ के सवाल उतारते रहिए या उसमें कहानियां लिखते रहिए या कुछ भी लिखते रहिए, लेकिन अगर आपको पेपर पूरा आता है तो आप सिर्फ जवाब लिखेंगे। अफसाना निगार ने इस सबक में किसका तारुफ कराया है? अफसाना निगार ने इस सबक में जिसका भी तारुफ कराया है ये ऊपर देखिए है। कहानी में इसकी हीरोइन फूल रानी का तारुफ कराया है। जवाब मौजूद है, फूल रानी का तारुफ कराया। तो इसी तरीके से आपको दूसरा भी करना है। आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको गजल की तारीफ बताई थी। गजल की तारीफ आपको सबको पता है कि गजल के जो लुगत में माने दिए गए, लुग़वी मानी महबूब से बातें करना, हुस्न इश्क की बातें करना है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, दूसरे शेर को हुस्न मतला कहते हैं, गजल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। ये खत्म तारीफ। अब इसके बाद या तो आपको गजल की तारीफ लिखनी होगी या नज्म की तारीफ लिखकर अपनी किताब के एक नज्म को शायर का नाम लिखिए। नज्म की तारीफ क्या है? बहुत ही आसान है। नज्म के लुग़वी माने लड़ी में मोती पिरोना है। लुग़वी मानी लड़ी में मोती पिरोना, पहली तारीफ। दूसरी, नज्म एक ही उन्वान पर लिखी जाती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, और कोई फल ले लीजिए आप, तरबूज ले लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, आम ले लीजिए, कुछ भी, क्लासरूम ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, बुर्का ले लीजिए, किताब ले लीजिए, कोई भी एक टॉपिक लेकर नज्म लिखी जाती है। ठीक है। नज्म की तारीफ क्या है कि नज्म की लुग़वी माने लड़ी में मोती पिरोना है और नज्म किसी एक उन्वान के तहत लिखी जाती है, एक ही उन्वान के तहत। ठीक है। कोई भी नज्म को शायर ले लीजिए जो आपके कोर्स में मौजूद है। आपके कोर्स में नज़ीर अकबर आबादी है, कोई भी ले लीजिए जो आपके कोर्स में मौजूद है, जो आपकी नज्म का हिस्सा निकाल दीजिए। नज्म देखिए आदमी नामा है नज़ीर अकबर आबादी का, तो नज़ीर अकबर आबादी ले लीजिए। कोई सा भी शायर ले लीजिए। एक नज्म का शायर अलग है, गजल का अलग है। बहुत कम शायर ऐसे हैं जिन्होंने नज्में भी कही हैं और गजलें भी कही हैं। नज़ीर अकबर आबादी। अब ऊपर चलते हैं। ड्रामे की तारीफ लिखिए। ड्रामे की तारीफ मैंने शायद पिछले उसमें बताई थी कि ड्रामा जो है, ड्रामा उसको कहते हैं जो मुख्तलिफ किरदारों को लेकर स्टेज किया जाता है। उसमें मुकालमे होते हैं, उसमें प्लॉट होता है, उसमें किरदार होते हैं, कहानी होती है, ड्रामा उसको कहते हैं।
अगर आपके कोर्स में देखिए, आपके पास किताबें हैं, ड्रामा निकालती हूं मैं, नज्म का हिस्सा आ गया। ड्रामा क्या है वो नहीं बताया, लेकिन मैं बता रही हूं आपको जी कि ड्रामा जो है वो मुख्तलिफ मतलब किरदारों को लेकर लिखा जाता है, स्टेज भी किया जाता है, उसमें किरदार होते हैं, उसमें कहानियां होती हैं। ड्रामा वो होता है जो हम स्टेज कर सकते हैं, जिसमें मुकालमे होते हैं, डायलॉग होते हैं, जिसमें किरदार होते हैं, जिसमें प्लॉट होता है। एक प्लॉट को लेकर ड्रामा लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गई ये बात? क्या होता है ड्रामा? कौन बच्चा बताएगा? मैम ड्रामे में प्लॉट होते हैं, मुख्तलिफ किरदार होते हैं, मुख्तलिफ किरदारों को लेकर लिखा जाता है। और ड्रामे की खास बात क्या है? और सब मुकालमा होता है मैम ड्रामे में। ड्रामे में नहीं, ड्रामे की खास बात यह है कि उसे स्टेज किया जाता है, उसे स्टेज पर किया जाता है। खास बात यह है ड्रामे की। ड्रामे में मुकालमे होते हैं, ड्रामे में पहले तो एक प्लॉट होता है। जब तक प्लॉट नहीं होगा किरदार नहीं होंगे, किरदार नहीं होगा तो मुकालमे नहीं होंगे। तो मैं मोटा मोटा यहां पर लिख देती हूं ड्रामे का। सबसे पहले ड्रामा स्टेज किया जाता है, स्टेज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्लॉट होता है, प्लॉट होता है। तीसरी बात, प्लॉट होगा तो उसमें डायलॉग भी होंगे, किरदार फिर उसमें होंगे किरदार, फिर होता है चौथा डायलॉग। ये है ड्रामे की खास बातें। ये फिर भी मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए लिख रही हूं। ठीक है, तो ड्रामा जो है वो उसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं, मुख्तलिफ प्लॉट होते, एक प्लॉट होता है और मुख्तलिफ किस्म के इसमें किरदार होते हैं। इसको स्टेज किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं कहानी। कहानी किसे कहते हैं? कहानी भी किसी एक प्लॉट को लेकर लिखी जाती है, वो सुनाई जाती है, कहानी को सुनाई जाती है। जैसे इसे स्टेज किया जाता है, कहानी को सुनाया जाता है, लेकिन कहानी पढ़ी भी जाती है। वैसे कहानी का खास जो है वो सुनाने से ताल्लुक रखता है। जैसे हमारी दादी नानियां कहानियां सुनाया करती थी, तो लेकिन यहाँ पर खास तौर पर आप ये लिखेंगी कि कहानी को सुनाया जाता है, लेकिन अब कहानी को पढ़ा भी जा सकता है। कहानी में भी मुख्तलिफ एक प्लॉट होता है, किरदार होते हैं, मुकालमे होते हैं, डायलॉग होता है, सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं मजमून। मजमून आपको मैं पिछली बार काफी तफसील से बता चुकी हूं कि मजमून जो है वो किसी भी एक टॉपिक पर लिखा जाता है। इस बीच किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। खत आप लोगों को मैं बता चुकी हूं, 3 तरह के खत बता चुकी हूं मैं आपको। बताइए कौन कौन से 3 तरह के खत होते हैं? खत 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 सादी खत। हाँ, दूसरा? 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 सादी खत, नंबर 2 नंबर 3 तिजारती। नंबर 2 कौन से होते हैं? हाँ, सही बताया आपने, मैं सुन नहीं पाई, आपकी आवाज कट गई थी। जाती खत, तिजारती खत और कारोबारी खत। और सरकारी खत, हाँ, दफ्तरी खत। शाबाश, वेरी गुड। तो ये 3 तरह के खत होते हैं। अब मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगी। अब आते हैं 5 नंबर का सवाल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। 5 नंबर, रेडियो की कौन सी इजाद ने कंप्यूटर सनत में इनकलाब बर्पा किया? इसका जवाब आप जरूर देख लीजिएगा। रेडियो की कौन सी इजाद ने, कुछ पता है आपको? जी, रेडियो की कौन सी इजाद ने कंप्यूटर सनत में इनकलाब बर्पा किया? देखिए यहां पर मौजूद है, इसमें लिखा है कि अबाकुस, पहले तो मशीन इजाद हुई कंप्यूटर की तारीख में अबाकुस, फिर रेडियो की इस इजाद ने कई किस्म की मशीनों पर काफी असर डाला। ठीक है, अबाकुस इन्होंने दिया हुआ है, तो अबैकस कह लीजिए, चाहे अबाकस कह लीजिए,
अबाकस इसकी इजाज़त है जिसने इस पर बहुत गहरा असर डाला है। सैटेलाइट के जरिए नशरियात क्यों अहम है? क्योंकि सैटेलाइट से हम बहुत दूर दूर तक अपनी मालूमात, अपनी खबरें वगैरह भेज सकते हैं। अब आइए मीर पर नोट। ये आपको पता है मीर तकी मीर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि मीर को यासियात का वो कहा जाता है। मीर की जिंदगी में गम थे, तकलीफें थी। मीर नोट आपको खुद करने हैं। नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर नोट आपको खुद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुसन्निफ पर नोट है तो देखिए प्रोफेसर गोपीचंद नारंग पर नोट लिखिए या मोहम्मद मुजीब के अंदाज़े तहरीर पर चंद लाइनें लिखिए। ज्यादातर सर सैयद पे नोट आता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके के भी नोट आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हामिद के दोस्त आखिर में 10 पन्ना से क्यों मुतासिर हुए? क्यों मुतासिर हुए बताएगा कोई बच्चा? छोटा सा जवाब है इसका। भाई सबके खिलौने मिट्टी के थे, एक हामिद का 10 पन्ना ही था जो लोहे का था। सबके खिलौने आते ही टूट गए, हामिद का 10 पन्ना वैसे का वैसा ही रहा। जाहिर है लोहे का था, चिमटा, वो 10 पन्ना तो उसमें ताकत ज्यादा थी, तो इस वजह से उसके सारे दोस्त 10 पन्ने से मुतासिर हुए। क्यों मुतासिर हुए मैं जवाब लिख देती हूं, क्योंकि सबके खिलौने मिट्टी के थे और 10 पन्ना लोहे का। खिलौने टूट गए पर 10 पन्ना नहीं टूटा, इसलिए उसके दोस्त उससे मुतासिर हुए। देखिए जो आपने लेसन पढ़े हैं, जो कहानियां पढ़ी हैं, उनके जवाब आप छोटे छोटे खुद तलाश कर लीजिए। आपको खुद आने चाहिए। जब आपने लेसन पढ़ा है तो जवाब में क्या मुश्किल है? अच्छा, कबीर के नाम के साथ लव दास क्यों लिखा है? इसका जवाब कोई बच्ची देगी? बताइए। जी फरमाइए। जो लोगों की खिदमत करते हैं तो उनके नाम के साथ दास लगाया जाता है। जो लोगों की खिदमत करते हैं उनके नाम के साथ दास लगाया जाता है। कौन सा लेसन है कबीर दास का? नंबर 13। देखिए आप ये देखिए कि जिन्होंने वो जवाब मांगे हैं, वो सवाल किए हैं जो बिल्कुल सबक के बिल्कुल अंदरूनी चीजों से रिलेटेड है। ठीक है ना, टेक्स्ट से। यानी जिसने सबक नहीं पढ़ा वो जवाब नहीं दे सकता। तहजीब से क्या मुराद है? ये सवाल पिछले साल भी आया था। तहजीब किसे कहते हैं? बताएगा कोई बच्चा तहजीब किसे कहते हैं? हमारे मुल्क का जो कल्चर होता है और होता है तो इसी को कहते हैं। हाँ, तहजीब और तमद्दुन, हमारा कल्चर, तहजीब हमारा, हाँ हमारे रवैये, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारी जबान, इस सब से मिलकर तहजीब बनती है। हमारा कल्चर, हमारे रवैये, हमारा रहन सहन, हमारी जबान, इस सब को तहजीब कहते हैं। तशबीह की तारीफ मैंने बता दी है। किसी एक चीज को दूसरी चीज से मिसाल देना, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, टाइम नहीं है। सनत तजाद, सिफत तजाद नहीं है, ये सनत है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। सनत तजाद उल्टे अल्फाज। रदीफ व काफिया, रदीफ किसे कहते हैं? गजल का आखिरी शेर, आखिरी लफ्ज, सॉरी। काफिया रदीफ से पहले वाले अल्फाज जो हम वजन रदीफ गजल का आखिरी लफ्ज, काफिया उससे पहले वाले लफ्ज
जिन पे गजल के एक जैसे अल्फाज जैसे आना जाना खाना पीना और आखिरी लफ्ज रदीफ। चलिए आगे बढ़िए। बस अब हम आ गए मारूजी सवालात पे। मारूजी सवालात कैसे, इसका जवाब कैसे लिखेगा कोई बच्ची बताए, मेरे पास टाइम है अब। कोई बच्ची बताए कैसे बताया था मैंने लास्ट वीक, कैसे जवाब लिखेंगे? जवाब नंबर 19 है। हाँ तो हम जवाब नंबर 19 डाल देंगे। तो के बाद वो लिखेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे हम 2 है। हाँ अमीना को ठीक है। अमीना को कपड़े सीने पर फहीमन से कितने पैसे मिले थे? ईदगाह कितने पैसे मिले थे? 4 आने 8 आने, कितने पैसे मिले थे? 8 आने, राइट 8 आने, ऑप्शन सी, गुड। हिंदुस्तान में मुसलमान कब आए? 10वीं सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में? कब आए? 7वीं सदी में, बी दूसरे का। ठीक है, हिंदुस्तान में मुसलमान 7वीं सदी में आए। क्लियर है? हिंदुस्तान में मुसलमान 7वीं सदी में आए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आरजू नज्म से क्या मुराद है? ये नज्म खुशी के जज्बात का इजहार है। ये नज्म शायरी की आरजू की तर्जुमानी करती है। शायरी नहीं, शायर की। ये नज्म जानवरों की दास्तान पर मबनी है। ये नज्म कुदरती नजारों पर मबनी है। एक आरजू में क्या है? कोई बच्ची बताएगी क्या है? भाई जाहिर है एक आरजू, मेरी एक कोई ख्वाहिश होगी तो मेरी तो ख्वाहिश होगी उसमें, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। ये नज्म शायर की आरजू की तर्जुमानी करती है। शायर के आरजू की शायर की जितनी भी आरजू हैं उसकी तर्जुमानी करती है। बूढ़ा बेहोश क्यों हो गया? वो बहुत कमजोर था, वो मायूस था, उसके दिल पर बोझ था। अब ऐसे काम करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था। क्यों बेहोश हो गया बूढ़ा? कोई बच्ची बताएगी क्यों बेहोश हो गया बूढ़ा भाई? ऐसे काम करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था। ऐसे काम करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था। वैसे देखा जाए तो इसके सारे ही ठीक है। पहला ठीक नहीं है बस, दूसरा भी ठीक था, तीसरा भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो ये, क्योंकि वो कह रहा था ना हाय वक्त मैंने तुझे खो दिया, तो उसके पास काम करने के लिए अब वक्त नहीं था। आगे बढ़ेंगे। भक्ति तहरीक की खुसूसियत क्या थी? बुतों की पूजा करना, कट्टरपन और जाहिरदारियों को छोड़ इंसान से मोहब्बत करना, मजहबी जाहिरदारी को पसंद करना, मजहबी कट्टरपन को। बहुत ही अंडरस्टूड है। कोई मजहब कट्टरपन पे यकीन नहीं रखता। कोई मजहब ऐसा नहीं है जो लोगों से नफरत करना सिखाए। हर मजहब में इंसान से मोहब्बत करना सिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। नागुजीर के क्या मानी है? तकलीफ देने वाला, नावाकिफ, जिसे टाला ना जा सके, जिसे बर्दाश्त ना किया जाए। नागुजीर के माने हैं सी, जिसे टाला ना जा सके। ठीक है, जिसे टाला ना जा सके। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, उससे क्या मतलब है? दुनिया की आरज़ुओं में उलझ गया हूं, इस जहां की रौनकें देखने के काबिल है। इंसान की जिंदगी का मकसद ऐश करना है, जिंदगी में मुश्किलात का सामना। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं। जी बताइए, हाथ खड़ा किया किस बच्ची ने? जी, क्या मतलब है तमन्नाओं में उलझाया गया हूं? खिलौने देके बहलाया गया हूं। अरे भाई, दुनिया की आरज़ुओं में उलझकर रह गया है।
तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, सीधी सीधी बात है, दुनिया की आरजुओं में उलझ कर रह गया है शायर। ठीक है। ए, कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो मानी के एतबार से एक दूसरे की जिद हो, एक दूसरे की जिद हो, उन्हें क्या कहते हैं? सनत मिरातुन नजीर, सिरातुन नजीर नहीं है, मिरातुन नजीर। सनत तजाद, सनत मुतजाद, सनत बेनजीर, क्या कहते हैं? लिख लिया? अच्छा, सी जी, सनत तजाद बी है, सी नहीं है। सनत मुतजाद कुछ नहीं होती, सनत तजाद होता है बी। मुतजाद लफ्ज है, सनत जो है वो तजाद है। सनतें नोट करती जाइए चीजें। अच्छी मुर्गी अजान देती भली न लगे, इस मुहावरे के क्या माने हैं? औरत का घर से बाहर निकलकर काम करना अच्छा नहीं लगता, मुर्गी को अजान नहीं देना चाहिए, मुर्गी अंडे देती हैं, मुर्गों को अजान देना चाहिए। जी, अक्सर लोगों की ये सोच है कि औरत का घर से बाहर निकलकर काम करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसका जवाब में कहते हैं अच्छी मुर्गी अजान देती भली ना लगे। समझ रहे हैं? खाना खराब ग्रामर में क्या है? मुहावरा है, तशबीह है, इस्तिआरा या फेल है? खाना खराब उसी खाना खराब किसी है, किसी है हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। जी, तशबी बी। लाइब्रेरी में ज्यादातर अखबार पढ़ने के लिए कौन से लोग जाते हैं? बूढ़े, जवान, मुलाजिम पेशा या गरीब लोग? जवान। बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है जवान लोग जाएं, बूढ़े लोग जाते रिटायर होने के बाद। मुलाजिम पेशा लोग, अगर आप मुझसे पूछें तो इसका जवाब चारों ही हो सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर जो उन्होंने मिसालें दी हैं कि रिटायर्ड लोग, तो वो बूढ़े लोग होते हैं। ठीक है। यहां पर जो गरीब उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बूढ़े लोग, उनके लिए कहा है जो रिटायर्ड हो गए हैं लोग। खुतूत का वाहिद क्या है? क्या वाहिद है? खुतूत का वाहिद क्या है? जी, खत। सी। मजमून का आखिरी हिस्सा क्या कहलाता है? राइट, इख्तिताम। मुफलिस और गदा के दरमियान वाव ग्रामर में क्या है? हरफे जार, हरफे इल्लत, हरफे अतफ, हरफे निदा, क्या है? हरफे जार तो हो ही नहीं सकता, हरफे इल्लत भी नहीं है, हरफे अतफ, हरफे अतफ। ऑटो कैड किस लिए इस्तेमाल होता है? इंजीनियरिंग और तामीराती नक्शे बनाने के लिए, मोटर गाड़ी बनाने के लिए, जहाजरानी के लिए, बिजली बनाने के लिए। ऑटो कैड, ये आपको देखना पड़ेगा लेसन में, इसको मार्क कर लीजिए, लेसन में देख लीजिएगा जरूर। ऑटो कैड इंजीनियरिंग और तामीराती नक्शे बनाने के लिए, वैसे इसका ए होना चाहिए। ठीक है। दिल्ली में टेलीविजन की नशरियात का आगाज कब हुआ? दिल्ली में टेलीविजन कब से अपनी नशरियात देना शुरू किया? 15 सितंबर, 14 अगस्त, 12 अक्टूबर, 30 जुलाई। 15 सितंबर 1959। ए, ध्यान रखे करिएगा ये 15 सितंबर 1959।
15 सितंबर 1959 में टेलीविजन नशरियात शुरू हुई। किस आले को घुमाने से कर्सर हरकत करता है? कर्सर कैसे हरकत करता है? मदरबोर्ड घुमाने से, माउस, इन पेज या इंटरनेट? बहुत ही आसान है, बताइए क्या घुमाने से? राइट, माउस। ड्रामा कौन सी जबान का लफ्ज है? यूनानी जबान, सी। विद्वान, विद्वान कौन सी जबान का लफ्ज है? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? विद्वान, हिंदी, सी। आज मास मीडिया का सबसे मकबूल तरीन जरिया कौन सा है? अखबार, टेलीफोन, टीवी, रेडियो? क्या है सबसे मशहूर जरिया, कौन सा है? बोलिए। टेलीफोन। अच्छा, टेलीविजन नहीं है? बेवकूफी की, बस हो गया आपका। इंशाल्लाह मैं अपनी क्लास खत्म करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।